हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज राइटर में। एक बार फिर से हम इस वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया और विषाणु और कवक, हमारे फंगस, तीन चीजों को हमने कम्युनिकेबल डिसीज में समझा था पिछली वीडियो में, जिसमें क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे रोग होते हैं। हमको आनुवांशिक और कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन वाले रोग थे। उन रोगों में से हमने कम्युनिकेशन या कम्युनिकेबल वाले जो भी डिसीज थी, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं, वो उनसे बनने वाले टॉपिक क्या क्या है और क्या होते हैं जीवाणु। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कि जीवाणु जीवित होता है या मृत होता है। जैसे विषाणु के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि विषाणु मृत होता है किसी लिविंग पर्सन के टच में आए बिना। क्या बताया मैंने? विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है, वो किसी भी लिविंग पर्सन के टच में आने पर ही जीवित होता है। वैसे वो मृत अवस्था में होता है, लेकिन वो जैसे ही लिविंग के टच में आएगा, लिविंग की बॉडी के आसपास आएगा, तो वो अपने आप को जीवित कर लेता है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये हमेशा जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, ये बॉडी किसी लिविंग बॉडी के पास हो या उससे अलग हो, तब भी जीवित अवस्था में होते हैं। ठीक है, कैसी बॉडी होती है, सेल कैसी होती है इनकी? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेल वाली वीडियो में, सेल के पार्ट वाले में। अभी के लिए इतना समझिए, दो प्रकार की सेल होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। उसमें से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दो सेल होती हैं, जिसमें से ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता दोस्तों? केंद्रक। उसमें हमारा न्यूक्लियर या न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, केंद्रक जिसको बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता। ठीक है, किसने इसकी खोज की थी? ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ल्यूवेन हॉक, उनका पूरा नाम एंटिनो वेन ल्यूवेन हॉक था। एंटिनो वेन ल्यूवेन हॉक उनका पूरा नाम था। कब की थी? 1676। कब की थी? 1676 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर ली थी, ल्यूवेन हॉक ने। ये एक एक क्वेश्चन होते हैं जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं, यही बनकर क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको इनके नाम से रिलेटेड चीजें को आपको बता रहा हूं और इन्हीं से बनके आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको वर्ड के बारे में पता है कि हाँ ये वर्ड उस चीज से रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर पाएंगे। जैसे पूछ लेगा कि बैक्टीरिया में कैसी सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल, आपको यहाँ पे वर्ड लिख दिया। कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, एंटिनोवेन एंटिनोवेन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, नाम किसने दिया था? इन्होंने तो क्या की थी? ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसको बोलते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का जो अध्ययन होगा उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोल रहे हैं? ल्यूवेन हॉक को बोल रहे हैं। क्वेश्चन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। एहरेनबर्ग, किसने नाम दिया था? एहरेनबर्ग ने क्या नाम दिया था? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग। इन्होंने तो केवल खोज की थी, और वो भी एक कैसी, एक लिविंग एक बैक्टीरिया की केवल इन्होंने खोज की थी कि हाँ ऐसा बैक्टीरिया होता है। इसमें कैसी वाल्व होती है? सेल वाल्व पाया जाता है। यानी कि इसकी जो सेल होती है, इसके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है जिसको सेल वाल्व बोलते हैं। और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। फिर से क्वेश्चन है कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का ये बना होता है इसकी सेल वॉल। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन हो जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन हो गया। आपको पता लग गया कि किसने बैक्टीरिया की खोज की थी? ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। किसने नाम दिया था? एहरेनबर्ग ने नाम दिया था। सेल वॉल पाई जाती है, हाँ सेल वॉल पाई जाती है।
किसकी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है। ठीक है, कैसी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता। अब आते हैं इनके आकार कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस किस आकार के पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये। ठीक है, और यहां पर इनके आकार की बात करें तो बेसिली, बेसिली अगर आपको बेसिली नाम आपको कहीं भी लिखा मिले तो बैक्टीरिया कैसा होगा? बैक्टीरिया होगा रोड टाइप का। जैसे आपकी रोड, जैसा आपका मार्कर है ना, तो ये रोड कही जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसे मैं पकड़ लूं तो ये रोड कही जाएगी। तो ये कैसा होता है? रोड की शेप का होता है। ये आपको याद रखना है कि बेसिली रोड टाइप का होता है, रोड शेप का होता है। फिर है कोकई, ये होता है स्फोनिकल शेप का। ठीक है, स्फोनिकल, अंडाकार भी कह सकते हो, गोल सी शेप होती है। ठीक है, ये स्फोनिकल शेप के होते हैं। अगला है स्पाइरली, स्पाइरली स्पाइरल शेप का होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं ये चीज। जैसे आपने ये देखा होगा, ये वाली जैसे बुक्स आती हैं तो इसमें ये स्पाइरल होती है, तो ये इस आकार के होते हैं, ऐसे सांप से आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरल आकार के मैंने बना के दिखाया है। फिर है विब्रियो, विब्रियो मतलब कोमा। जब आप कोमा लगाते हैं ना, ऐसे कोमा लगाते हैं ऐसे, वो कोमा आपके आकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के आपके बैक्टीरिया हो गए। तो क्या याद रखिएगा? बेसिली, कोकई, स्पाइरल, स्पाइरली और विब्रियो। अगर नोट करने वाली बात है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, रोड के आकार के होते हैं, रोड के आकार के नाम पूछ लेगा, रोड के आकार का बैक्टीरिया किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर गोल से आकार का बैक्टीरिया किस नाम से जाना जाता है, कोकई किस आकार का होता है। ठीक है, स्पाइरली, स्पाइरल ये तो आप याद रख लेंगे। अगर आपकी स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं इसको, जो बुक्स में आती है वो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो स्पाइरल शेप का होता है। विब्रियो, विब्रियो में कोमा आकार का होता है। इतनी बात समझ में आई? अब जो ल्यूवेनहोक थे, उन्होंने ये जो बैक्टीरिया थे इसकी उस समय 1676 में खोज की थी। तो उस समय इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया हुआ था। ऐसा खुद का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उसी से इन्होंने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इनका खुद का माइक्रोस्कोप था 1676 में। ठीक है, 1600 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1800 भी बीच में है, 1700 भी है और 1900 भी है। ठीक है, तो 200 300 साल हो गए, 400। ठीक है, तो लोग उस समय भी अपना माइक्रोस्कोप लिए हुए थे। अभी आप खुद देखिए हम लोग कहाँ हैं कि हम एक अपना खुद का पेन डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, तो सीखिए, सीखने वाली बात है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनसे कुछ रोग होते हैं, हम रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इनसे रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिक अगर लिया जाए, ट्रिक से लिया जाए तो याद रखा जा सकता है। जैसे मैंने ट्रिक लिखी है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। अगर इस ट्रिक को हम अपनाएं तो पै से यहां पे प्लेग बन जाएगा जो कि बैक्टीरिया से होता है, डी से डिप्थीरिया बन जाएगा। ठीक है, टै से टाइफाइड बन जाएगा। इनके बारे में हम अलग अलग सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। जैसे प्लेग को और डिप्थीरिया को एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं 10-15 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं बनाता। 10-15 मिनट से ऊपर की वीडियो फिर आपको बोरिंग लगती है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक के बाद एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, फिर से टी आया है तो टिटनस या टीबी इसको बोलते हैं। ठीक है, का से फिर से का आया है तो कुष्ठ रोग। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे का हो गया तो यहाँ पे काली खांसी की जगह कुष्ठ रोग भी लिख सकते हैं। तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए, काली खांसी और कुष्ठ रोग। ठीक है, और फिर न्यू से न्यूमोनिया। ठीक है, इतने से हम ये याद रख सकते हैं, कितने 6 या 7 नाम हो गए। अब इसमें जो इनसे थोड़े से अलग होते हैं, देखिए है से हैजा याद रख सकते हैं, है रह गया ना, ऐसे आप हैजा याद रख सकते हैं। इन दोनों को अगर थोड़ा सा अलग से पढ़ाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि ये होते भी थोड़े से अजीब तरीके से हैं। ठीक है, तो कोलेरा हैजा होता है, आपको नाम याद हो गए। पंडित का टीका न्यू है, पी से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस,
का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। ठीक है, अब इनके बारे में हम अलग अलग जो इनके सिम्टम्स होते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए कि ये वाले रोग ना हो, और हो जाएं तो ये कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, उनके नाम हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सिफिलिस और गोनोरिया मैंने छोड़ा है, ये जो दोनों के दोनों जो डिसीज है ये बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन ये यौन संक्रमण यानी कि यौन जो आपकी क्रिया होती है जो कि सेक्स से रिलेटेड चीजें आएंगी उसमें, वहां पर अगर अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो वहां पर इसके होने की संभावना दोनों की बढ़ जाती है, जिससे ब्लड का फिर से एड्स की तरह से काम करता है। जैसे ब्लड का आदान प्रदान होगा और वो अगर कहीं भी संक्रमित है तो वो ये वाले रोग प्रदान करके जाएगा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, दोनों के सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में। जननांगों में घाव हो जाते हैं, ये मैंने लिखा है इसमें, जननांगों में घाव हो जाते हैं और वो घाव शुरुआत में दर्द भी नहीं करते, लेकिन घाव बनते चले जाते हैं, खतरनाक होते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में हमने इस वीडियो में जाना कि बैक्टीरिया कौन कौन सी तरीके के होते हैं, क्या क्या उनके आकार होते हैं। मेन चीजें मैं टॉपिक आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो लिखा हुआ सारा ही मेन है, क्योंकि एक एक दो शब्द ही मैंने लिखे हैं और इनसे क्वेश्चन बन के पेपर्स में आते हैं। ठीक है, लिविंग होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, उनकी शेप, 4 प्रकार की जो शेप है उनको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की इसकी शेप है, 4 प्रकार की शेप में पाए जाते हैं। और किसने इसकी खोज की, कैसी इसकी सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कुछ भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वैसे सारा नोट करने लायक है बैक्टीरिया के बारे में। आगे सारा जो भी मैंने लिखा है इनके बारे में सारी वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्लेग में क्या होता है, डिप्थीरिया में क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है, क्योंकि ये सारे रोग जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, कमेंट आपके खुले हुए हैं, कमेंट करिए। ठीक है, और सपोर्ट करिए कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरे जो आने वाली वीडियो हैं सभी वो आपको जैसे ही मैं चैनल पर अपलोड करता हूं तो मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।